अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 48th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग हमारा चौथा या फोर्थ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जिसमें हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट का रिएक्शन देखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहली वीडियो में हम लोगों ने हेलोजिनेशन पढ़ा, देन उसके बाद सल्फोनेशन और नाइट्रेशन पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट का रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब फ्राइडल क्राफ्ट का रिएक्शन जो होता है ये भी दो टाइप का होता है, जिसमें एक हम लोग देखते हैं एल्काइलेशन और दूसरा देखते हैं हम लोग एसाइलेशन। तो इन दोनों को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, साथ में कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आपको समझ में आए और मैकेनिज़्म को भी समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्राइडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। फ्राइडल क्राफ्ट साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, केमिस्ट थे, उन्होंने ये रिएक्शंस परफॉर्म किया था। तो इसका हम लोग जनरल फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है। तो एल्काइलेशन में होता क्या है कि जो बेंजीन होती है, बेंजीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं किससे? एल्काइल हैलाइड से, ठीक। दिस इज़ बेंजीन और ये हमारा क्या है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में जहाँ पे हेलोजन X की जगह होगा और R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। किसके प्रेजेंस में कराया जाता है? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है, जहाँ पर ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसमें हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन किसके साथ आ जाता है? हेलोजन के साथ। तो हमको ये फॉर्मेशन मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल बेंजीन। अब जो भी एल्काइल ग्रुप लगा होगा उसी के हिसाब से हम लोग बेंजीन का नाम लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर R की जगह हमने CH3 ले लिया तो वहाँ लिखाएगा मिथाइल बेंजीन। अगर हमने CH2 CH3 ले लिया तो वहाँ लिखाएगा इथाइल बेंजीन। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग उस एग्जांपल से मैकेनिज़्म को समझेंगे। तो एग्जांपल में हम लोग सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं बेंजीन। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग CH3X का, बल्कि CH3X की जगह हम लोग उसको CH3Cl ले लेते हैं ताकि सारा एग्जांपल एक साथ ही हो जाए। यहाँ पर हम ले लिया एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? मिथाइल बेंजीन का बनता है। मिथाइल ग्रुप इससे लग जाएगा और हेलोजन जो है सील से, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगी, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? मिथाइल बेंजीन, ठीक है। और ये हमारा बेंजीन है, ये वाला हमारा मिथाइल क्लोराइड। तो नॉमेनक्लेचर के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर नॉमेनक्लेचर सर्च करके वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर इंडिविजुअल बहुत सारे लेक्चर्स बनाए गए हैं, हर एक फंक्शनल ग्रुप, हर एक सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, तो आपको समझने में आसानी होगी कैसे इसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा रिएक्शन, जहाँ पर हो क्या रहा है? बेंजीन का रिएक्शन हो रहा है मिथाइल क्लोराइड से एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगेन ये 3 स्टेप में रिएक्शंस होते हैं, तो आइए इनके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? स्टेप 1 में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा CH3Cl लिया गया है ये रिएक्शन करता है किसके साथ? AlCl3 के साथ, और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का। होता क्या है? CH3 जो है हमारा और Cl, इसका बॉन्ड टूटने लगता है और AlCl3 में Cl से बॉन्ड बनने लगता है। तो हम ऐसे लिखने के बजाय इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। अब बेसिकली होता यही है कि CH3Cl के बीच का बॉन्ड टूटता है और Cl जो है अपना बॉन्ड इस क्लोरीन, इस एल्युमिनियम के साथ फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। तो हमारे पास बाई प्रोडक्ट क्या आएंगे? CH3 और AlCl4 माइनस, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगी? अटैक करेगी रिंग के ऊपर। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? कि सेकंड स्टेप में हमारे जो बेंजीन रिंग हमने लिया हुआ है उसके ऊपर अटैक करेगी इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करती है तो ये यहाँ पर देखेगी कहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास डिफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमारे पास बेंजीन है, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम मान के चलते हैं कि इस पोजीशन पर CH3 लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा वैकेंट ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स होंगे। अच्छा, इस कार्बन पर हाइड्रोजन भी होगा, तो वो हाइड्रोजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो अभी लगा हुआ है, ठीक है। नहीं तो कन्फ्यूज़न आ जाता है कभी कभी कि हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है एक्स्ट्रा, ठीक। वैसे फार्मूला उसका C6H6 होता है, लेकिन वो जब हम लोग इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें हाइड्रोजन दिखता नहीं, इस वजह से कन्फ्यूज़न होती है। अब नहीं होगी कन्फ्यूज़न, ठीक है। अब क्या होगा? अब जैसा हमने पहले देखा सल्फोनेशन, नाइट्रेशन वगैरह में, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल, इधर पाई इलेक्ट्रॉन से इस वैकेंट ऑर्बिटल को ये सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास यहाँ रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। अब जब रेजोनेंस स्टार्ट होगा तो इधर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे
CH3 और हाइड्रोजन हमारा बैक वाला। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमको एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें हमको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ ये प्रोसेस होती है, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो इसका हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाएं तो हम लिख सकते हैं क्या कि इस तरह से हम हाफ पे दिखा दें डॉटेड लाइन से पॉजिटिव चार्ज जो है इधर उधर ट्रैवल कर रहा है, या बेसिकली वैकेंट ऑर्बिटल बन रहा है, और ऊपर जो है हमारा CH3 इस तरह से लगा हुआ है और ठीक है, ये बन जाता है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में, अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है और सामने हमारे पास AlCl4 बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, AlCl4 बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो होता क्या है कि इस रिंग को सेटिस्फाई करने के लिए, इस रिंग की वैलेंसी को बराबर करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इस वैकेंट ऑर्बिटल को दे देगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो रिंग है ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ इस स्टेप में हमारे पास AlCl4- भी इन्वॉल्व होता है। AlCl4- क्या करता है कि यहाँ पर जब हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक, ये निकलेगा तो यहाँ पे H+ बन जाएगा, वो H+ उस Cl के साथ जुड़ जाता है और हमारा AlCl3 वापस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भी एल्युमिनियम जो है इस पर एक्सेस हो गया ना क्लोरीन, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज जनरेट हुआ था। तो अब हाइड्रोजन अपने क्लोरीन को अलग कर लेता है और AlCl3 का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हमारी कैटलिस्ट थी वो वापस आ गई, और ये होता है हमारा फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कि जो एल्काइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है रिंग पर। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है जिसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आंसर होगा इसका। हमारे पास एक बेंजीन रिंग है जिसका रिएक्शन हो रहा है CH3 CH2 CH2Cl के साथ। ठीक है, हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो अगेन एनहाइड्रस AlCl3 है, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, या फिर मतलब प्लस नहीं लगाते हैं बल्कि क्योंकि क्वेश्चन है तो इसको मैं AB कर देता हूँ। ठीक है, B में अगर हम देखें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, और बाई प्रोडक्ट तो हमारा HCl ही रहेगा। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसमें आंसर A होगा या B होगा। ठीक है, ये वाला हमारा प्रोपाइल बेंजीन है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो सकते हैं, तो इसको आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हमारा एसाइलेशन रिएक्शन पे, यानी फ्राइडल क्राफ्ट में एसाइलेशन रिएक्शन कैसे होता है। तो फ्राइडल क्राफ्ट का जो एसाइलेशन रिएक्शन होता है उसमें बेंजीन रिंग जो है एसाइल हैलाइड कह लीजिए, या हम लोग पढ़ चुके हैं पहले एसिड हैलाइड, उससे रिएक्शन करती है। तो जैसे होता क्या है कि हमारे पास बेंजीन है, ये हमारा एसाइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन होगा किससे, RC⋯OX से। इसी को हम लोग एसिड हैलाइड या एसिल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, और ये किससे रिएक्शन करेगा, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, जिससे हमको एक कीटोनिक बेंजीन देखने को मिलेगी, यानी C⋯O और R यहाँ जुड़ जाएगा और हमारा HX होगा। ठीक, बेसिकली ये वाला जो ग्रुप है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है और X जो है उसी हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब जैसे हमने ये वाला मैकेनिज्म देखा ऊपर वाला, वैसे ही ये वाले मैकेनिज्म में भी फॉलो होता है। यहाँ से X जो है यानी Cl अगर एग्जांपल लें या कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, वो हेलोजन AlCl3 के साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि RC⋯O प्लस ये बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल, ये जाके जुड़ जाता है किससे, AlCl3 से। ठीक है, अब ये अटैक कर देगा रिंग के ऊपर। जब ये रिंग के ऊपर अटैक करेगा तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने के बाद हाइड्रोजन अपना वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल की अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा अंदर की तरफ, रिंग की तरफ, और हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली मैकेनिज्म सेम फॉलो होगा, 3 स्टेप मैकेनिज्म होगा। पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगी, देन उसके बाद अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, देन उसके बाद सारे के सारे क्या होंगे, रिएक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, इसी में हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर हमारे पास एनहाइड्राइड वाला ग्रुप हो तब भी ये रिएक्शन पॉसिबल है। एनहाइड्राइड वाला ग्रुप कौन सा होता है, जो हमने पढ़ा था RC⋯O C⋯O, ये हमने पढ़ा था, ये एनहाइड्राइड ग्रुप होता है। ठीक है, ये होता है क्या, एनहाइड्राइड। हमने इसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ रखा है, तो ये भी सेम फंडा फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 रहेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कीटोनिक आएगा। देखिए यहाँ पर C
डबल बॉन्ड O। और क्यों कीटोन कह रहे हैं, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है और दोनों तरफ कार्बन है इसलिए, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट वगैरह में हमको और कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह देखने को मिलती है, तो मैं लिख देता हूँ R, C डबल बॉन्ड O, O और H, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है हमारा, बेसिकली होगा क्या, देखिए ये वाली जो साइड है ना, यहाँ से ही क्लीवेज होता है, इधर पॉजिटिव आ जाता है, नेगेटिव, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट बन जाता है, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा रिंग के ऊपर अटैक करेगा, जहाँ जिस पोजीशन पे आप चाहें कर सकते हैं। ये रिमेनिंग जो हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर रहा है ये इलेक्ट्रोफाइल, उसके साथ जुड़ के कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। तो इस तरह से फ्राइडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन रिएक्शन और एसाइलेशन रिएक्शन होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे जिससे कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।